हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। अब तक जो हमने बात किया है स्पीच, लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग पे, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बात करेंगे कि जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और और भी कई कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण भी हो सकते हैं कि थेरेपी बच्चे को नहीं मिल पाती हो। तो हम लोग को करना चाहिए कि जो मैं बता रही हूँ, अगर आप उसको छोटी छोटी चीज़ों को सीखते और समझते जाएंगे और बच्चे पे अप्लाई करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका बच्चा में चेंज आते जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं ना कि समिति समिति जल भरहि तालाबा, अजिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। तो इसका मतलब यही है कि जिस तरह से बारिश की बूंदें सिमट सिमट के तालाब भर जाता है, उसी तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाएं तो सद्गुण हमारे अंदर आता जाएगा और हम भी चीज़ों से भर जाएंगे, नॉलेज से भर जाएंगे। तो हमें करना चाहिए कि जो छोटे छोटे टिप्स हैं, एक एक बात को ध्यान से सुने, समझें और बच्चे पे अप्लाई करें। और तो बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से सीखता जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आप खुद इतने सक्षम हो गए हैं कि दूसरे को भी बता सकते हैं और खुद में कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। तो आज बात करते हैं हम लोग ओरोमोटर एक्सरसाइजेस के बारे में। तो हम लोग एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा है, जब उसका मन होता है तब बोलता है, और जब मन नहीं होता, या बोले कि जब हम पूछते हैं तब नहीं बोलता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आ गया कम्युनिकेशन और ये सब बातें। लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, उसमें एक है ओरोमोटर एरिया का जो कोऑर्डिनेशन है। वो बोल सकता है। अभी कहिएगा कि अभी बोलने के लिए जब मर्जी होता है तब बोलने के लिए, या राइम्स गाने के लिए, या स्टोरी सुनाने के बोलने के लिए उसके पास ओरोमोटर एरिया अच्छा है, और जब हम पूछते हैं, बताते हैं, तब नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हम समझ सकते हैं ऐसा कैसे होता है। लेकिन क्या है कि मैंने कहा कि बहुत चीज़ें उत्तरदायी हैं। तो उसमें एक है कि ब्रेन का और ओरोमोटर जो मसल टोन है, उन सब का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। या कहें कि ब्रेन का और टंग का कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्रेन का और लिप का कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब ब्रेन कहता है तब ये संकेत नहीं काम करता, बल्कि थोड़ी देर बाद उस बात को वो बच्चा बोल भी दे। लेकिन जब आप कहेंगे तो नहीं बोलेगा, देर के बाद बोलेगा। जब पता चला, आप पूछे तुमको क्या चाहिए क्या चाहिए, नहीं बोला। लेकिन जब आप यहाँ से चले गए तब वो उस बात को धीरे से कह रहा है। तो क्योंकि वो दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, एट अ टाइम वो नहीं बोल पाया। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना होगा? तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। और एक्सरसाइज की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, आज मात्र इतनी ही बात करूँगी मैं। तो शुरुआत में सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आपका बच्चा, जब उसको आप खाना खिलाते हैं, चम्मच से खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो वो चम्मच मुंह के पास रखते हैं। यहाँ अगर चम्मच रखते हैं, खाना को खींचकर खाता है? नहीं। आप खाना कैसे खिलाते हैं? उसको चम्मच चम्मच खाना डालते जाते हैं मुंह में। ज़्यादातर लोग, ऐसा कभी मत समझिएगा कि किसी एक पर्सन को मैं बोल रही हूँ, ज़्यादातर लोग बोल रही हूँ, मीन्स सब लोग नहीं, कुछ लोग तो चम्मच से खाना मुंह में डालते जाते हैं और वो खा लिया, खाना खा लिया, चबा लिया, निगल लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहली बात जो ध्यान देने के लिए, जो हम सबसे पहला स्टेप एक्सरसाइज ओरोमोटर का शुरू करने की बात मैं कर रही हूँ, तो यहीं से शुरू होती है कि आप जब चम्मच से खाना खिलाते हैं, आपको ये भी तो देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू होती है। तो लिप का शब्द पहले आता है। आप कहते हैं कि बच्चा माँ ही सबसे पहले बोलता है, या मेरा बच्चा सबसे पहले माँ बोला, माँ।
तो लिप का शब्द सबसे पहले आता है। तो लिप का मूवमेंट पहले होगा और लिप का डेवलपमेंट पहले होगा, तभी तो लिप का यूज़ पहले करेगा बच्चा। तो इसी के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो जब चम्मच से आप खाना खिलाते हैं, बच्चा खींच के खाता है, अगर हाँ तो ये अच्छी बात है, उसके आगे और सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर नहीं, हमको किस पे बात करना है, जो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ रुक जाते हैं। और उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, हर दिन बच्चे को चम्मच से खाना खिलाएंगे। बोले कि वो खाना ही नहीं पसंद करता है, एक तो खाता नहीं और मैम बोल रही यहीं रखो। जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगे तब आप उसको खाना देंगे, ताकि बच्चे को भूख लगी हो तो वो आगे बढ़ाए खाने के लिए। लेकिन वो खींचना भी नहीं जानता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर आप बर्दाश्त करिए, आपका बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट उसको कहीं और बेहतर जगह ला सकता है। तो हम लोग को चाहिए कि चम्मच यहाँ रखें और खाने के लिए उसको, लो खाओ बेटा, खाओ खाओ, लो 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 लो, थोड़ा थोड़ा अंदर करेंगे ताकि वो खींच सके, और तब खिला देंगे। थोड़ा भूख लगी हो तो थोड़ा सा ट्राई करने दें उसको, प्रयास करने से ही बच्चा आपका लर्न करेगा, है ना। तो हम लोग आज मात्र इतनी ही बात करेंगे कि चम्मच से खाना खाने के लिए हम लोग को यहाँ पे चम्मच को बार बार रखना होगा, और वो चम्मच से खाना अपने मुंह में खींच कर खाए। और जो फूड है वो फर्स्ट नीड है, पेट नहीं होता तो किसी से भेंट नहीं होता। तो हम लोग को क्या करना है कि बच्चे को खाना खिलाते समय चम्मच को सामने रखना है, उसको लिप से बच्चा खींच कर खाए। तो यहाँ ये आप करना शुरू करें पहले, फिर नेक्स्ट में लिप क्लोज़र, और लिप क्लोज़र आएगा। और लिप क्लोज़र के लिए और भी टिप्स, मैं टिप्स कहूँ या थेरेपी कहूँ, ये दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं और एक्सरसाइजेस आप लोगों को बताऊंगी, इसको आप लोग कंटिन्यू करें। थैंक यू।